गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय। सृष्टि के अनादि काल में, जब न दिन था न रात, केवल एक ही नाद गूंज रहा था, उसी दिव्य ध्वनि से जन्म लेता है वो ज्ञान जिसे देवता भी दुर्लभ कहते हैं, गरुड़ पुराण। आज हम उसकी शुरुआत पर चल रहे हैं, जहां भगवान विष्णु स्वयं अपने वाहन गरुड़ को जीवन और मृत्यु का सबसे रहस्यमय सत्य बताते हैं। गरुड़ विनम्र होकर विष्णु के चरणों में झुकते हैं और पूछते हैं, प्रभु, मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा कहा जाती है और मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए कि भय, पाप और दुख सब समाप्त हो जाए? विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, जो ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूं वो केवल मृत्यु का रहस्य ही नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है। ये ज्ञान पाप नाशक है, भय हरने वाला है और मनुष्य को सच्चे प्रकाश की ओर ले जाता है। विष्णु कहते हैं, सृष्टि परिवर्तन है और मृत्यु भी परिवर्तन है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा एक यात्री है जो कर्मों के अनुसार लोकों की यात्रा करती है। उसे न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न शस्त्र काट सकते हैं। वो शुद्ध है, अविनाशी है और अनंत है। हे गरुड़, मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य बनते हैं। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और सेवा ये पुण्य है। छल, हिंसा, लोभ, लालच और सबसे बड़ा अहंकार ये पाप है। अहंकार मनुष्य को ज्ञान से दूर कर देता है और उसे अंधकार में धकेल देता है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु से नहीं, अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो केवल एक द्वार है। आगे का मार्ग उसके कर्म तय करते हैं। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसके मन में दया और पवित्रता है, वो मृत्यु के बाद भी प्रकाश की ओर जाता है, और जो पाप में डूबा रहता है वो अंधकार में फंस जाता है। गरुड़ ध्यान पूर्वक सुनते हैं और विष्णु भगवान का पहला संदेश पूरा होता है। जीवन क्षण भंगुर है पर आत्मा अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके भीतर से हर भय समाप्त हो जाता है। हे गरुड़, यही है गरुड़ पुराण की शुरुआत। जीवन में धर्म रखो, कर्म को पवित्र रखो, हृदय को निर्मल रखो, फिर न जन्म का भय रहेगा न मृत्यु का। नमो नारायणाय।